जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल इस परिवार पर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का ज्योग्राफी का फिर से नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि भूमि संसाधन को हम संसाधन ही चैप्टर सोर्सेस चैप्टर में से भूमि संसाधन को लेके आए हैं और वो एक पार्ट उसका हो भी गया है। तो उसको ही हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग भूमि संसाधन के भूमि के कारक मृदा निर्माण के कारकों को पढ़े थे। जो वीडियो था आगामी लास्ट वीडियो, अभी जो पढ़ने वाले हैं हमारे भारत में उसका फैलाव और मृदा के प्रकार को पढ़ेंगे हम लोग कि कितने कितने प्रकार के यहाँ पर मृदा पाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिटेल से देखते बिना समय को गवाएं कि कौन कौन सी प्रकार के यहाँ पर मृदा पाए जाते हैं। चलिए, मुख्य रूप से जो मृदा है, मिट्टी के 6 प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, मृदा का 6 प्रकार पाए जाते हैं। उसमें से 3 टाइप्स को हम 3 प्रकार को यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप लोग को बारीकी से हम बताते हैं। ये यहाँ पे पहला है जलोढ़ मृदा, जो कि हमारे भारत में महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण मृदा है, इसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं और ये फसल उत्पादन हेतु सबसे उन्नत मृदा मानी जाती है। देखिए, ध्यान दीजिए, करा जलोढ़ मृदा, इसका जो हमारे भारत में विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर, और ये राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से फसल कौन कौन से उगाए जाते हैं? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, इन सभी चीजों की प्यारे बच्चों यहाँ पे फसल उगाई जाती है। फिर आगे है काली मृदा। तो काली मृदा का भी विस्तार सेम टू सेम याद रखिएगा, 6.4 करोड़ हेक्टेयर ही इसका भी। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये भारत में इसका यहाँ विस्तार है। और कौन सी खेती? तो काली मृदा का जो सबसे यानी कि बेस्ट फसल के लिए काली मृदा है तो कपास की फसल के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम हमेशा याद रखिएगा, रेंगुर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, काली मृदा को। इसलिए प्रश्न भी पूछता है किस मृदा को रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों काली मृदा को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाल तथा पीली मृदा है। लाल तथा पीली मृदा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो है विस्तार बहुत अधिक है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। यहाँ पे देखिए, इसका लाल तथा पीली मृदा का विस्तार भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। और ये मूल रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और इसका जो मुख्य रूप से जो उत्पादन होने वाली फसल है प्यारे बच्चों, ये है बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल, ये सब यहाँ पे इस प्रकार की कृषि में किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे और 3 प्रकार के कौन कौन से मतलब कि ये मिट्टी है। ठीक है, तो उस तीनों को देख। चौथे स्थान पर जो हमारे मृदा है वह है लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा करा ये उत्पत्ति जो इसकी हुई है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए हम बता दिए कि लेटेराइट शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है, कहाँ से हुआ है, किससे हुआ है। तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर से हुआ है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट का शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। और इसका विस्तार भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, हेक्टेयर है। इसमें मूल रूप से चाय, कहवा और मूल रूप से काजू की खेती। तो प्रश्न भी पूछ देता है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट मृदा मानिएगा। ठीक है, आगे है मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा, यहाँ पर पाए जाते हैं मरुस्थलीय मृदा, आप लोग जान रहे हैं। और इसमें सिंचाई की व्यवस्था करके जो है ना कपास, चावल, गेहूं, चावल 2 बार हो गया, गेहूं की फसल, सरसों भी बोया जाता है। राजस्थान आप लोग जब जाइएगा या पता कीजिएगा तो इन सभी चीजों का वहां पर मतलब उत्पादन किया जाता है। और लास्ट जो आपका बचा है पर्वतीय मृदा, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट बचा हम लोग का पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा क्या है? ये पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि आप उत्तराखंड के इधर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश के उधर चले जाइए, तो जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है ना वहां ये पाए जाते हैं। और मूल रूप से वहां पे बागान, चावल, आलू की खेती, मूल रूप से बागान क्या, जैसे कि संतरे की हो गया, सेब की खेती,
और सारी चीजें होते हैं। हालांकि ढलान बना करके वहां पे गेहूं मक्का भी उगाता है, गेहूं उगा सकता है, चावल उगा सकता है, लेकिन मूल रूप से बागान चावल आलू सब की खेती वहां पे किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो इसको जरूर शेयर कमेंट कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ सपोर्ट भी कीजिए, हम लोग नए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये संसाधन का था। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।